नमस्कार, ग्लोबल टीवी पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारी जिंदगी में किसी थर्ड पार्टी की किस तरह से एंट्री है जो अदृश्य है लेकिन हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो ये जानता है कि हम अगले महीने कहाँ टूरिंग करने वाले हैं। वो ये जानता है कि मैं 2 घंटे पहले किस सड़क पे जा रहा था। वो ये भी जानता है कि मैं किस से कितनी देर कब बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत कॉमन सी समस्या हम सबके साथ में आजकल होने लगी है। ये सब क्यों है और ये सब किस तरीके से है और इसका कोई उपाय है क्या रोकने का, इस बारे में हम आज अपने एक एक्सपर्ट से बात करेंगे। और मैं आपका तारुफ इनसे कराता हूँ, डॉक्टर अभिजीत सिंह। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। अभिजीत जी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कंप्यूटर से संबंधित अपना अध्यापन कराते हैं। साथ ही साथ एक साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं और वो बहुत सारी टेक्निकल्स जो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जो डिजिटलाइज हो चुकी है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने शोध किए हैं और वो चीज़ें निकाल के लाए हैं जिससे हमारी ज़िंदगी, हमारा डेटा और हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो हैं असुरक्षित हैं। मैं अभिजीत जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये डेटा क्या है, एक्चुअल में डेटा का महत्व क्या है और क्या मेरे जैसे एक आम आदमी का डेटा भी कहीं किसी के काम में आ सकता है? जी बिल्कुल सत्येंद्र जी, डेटा हर वो जानकारी है जो आपके बारे में ली जा सकती है, दी जा सकती है, जिसकी कोई वैल्यू हो सकती है। डेटा की अगर बात करें तो आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आप कहाँ जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खाना खाते हैं, ये सभी कुछ डाटा है। और हाँ, इसकी बिल्कुल वैल्यू है। आपका डाटा उनके लिए वैल्यूएबल है जो आपको इस प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विस देना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। एक गाड़ी बेचने वाले के लिए आपकी पुरानी होती हुई गाड़ी का नंबर एक डाटा है। इस तरह गाड़ी का महत्व है, आपकी डाटा का महत्व है। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, अगर कोई मेरे को कोई सर्विस अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकता है तो ये अच्छी बात ही होगी, लेकिन ये डाटा का मिसयूज होने वाली बात इसमें कैसे आएगी और किस तरीके से हम ये डाटा जो है, इंफॉर्मेशन हमारी जो पर्टिकुलर्स हैं, ये सब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। आप एक रास्ते से जा रहे हैं सत्येंद्र जी, आपकी गाड़ी का नंबर मैंने देख लिया। अब मैं जाऊंगा एक निश्चित वेबसाइट पर और वहां जाकर मैं आपकी गाड़ी का नंबर निकालूंगा और आपको फोन करके वहां से आपके गाड़ी के नंबर के आधार में आपका पता निकाला, बिल्कुल पते से मैंने डायरेक्टरी में जाकर के आपका नंबर निकाला और नंबर मैंने आपको कॉल करके डराना चालू कर दिया कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ, मैं आपकी गाड़ी उठा के ले जाऊंगा, मैं आपको ही उठा के ले जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है ये पॉसिबल है इस तरीके से? इतना बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत आसान है। आप मध्य प्रदेश में एमपी ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे जाएं और किसी भी गाड़ी का नंबर डालें, आपको उसका पूरा मालिक का नाम, गाड़ी का नाम, गाड़ी का इंश्योरेंस है, फाइनेंस पे ली थी या कैसे ली थी, कब खत्म होगा, सब कुछ, ये सारी चीजें बिल्कुल मौजूद है। एक इससे जुड़ी हुई चीज है कि हमारा जो डेटा है आजकल हर एक परिवार में मेरे ख्याल से 5-7 सदस्य हैं तो उतने ही मोबाइल होते हैं जी, और वो सब एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं, टच स्क्रीन मोबाइल होते हैं, बड़े स्मार्टफोन सभी यूज कर रहे हैं। तो ये स्मार्टफोन में जो हम डेटा रखते हैं जी, वो हमारा फोन है, लेकिन वो डेटा आप बात कर रहे हैं कि वो दूसरों तक पहुंच जाता है जी। तो ये किस तरीके से होता होगा? डेटा दूसरों तक पहुंचना कोई बहुत मुश्किल सी चीज नहीं है। आप मेल भेजते हैं, आप अपने फोन का यूज करते हैं और मेल भेजते हैं। आप मेल के साथ में एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लगा दीजिए और उसे अपने सर्वर पे एग्जीक्यूट करिए। जब जब उस मेल को खोला जाएगा आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं ट्रू कॉलर का, कि आप जब भी किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं, मान लीजिए आपने मुझे अपना नंबर दिया, मैं आपका नंबर अपने फोन में सेव कर लेता हूँ। जब भी आप फोन पर होंगे या बिजी होंगे, आपके नाम के आगे एक लाल बिंदु लगा होगा, बिल्कुल वो ये बताने के लिए कि आप फोन पर हैं। जब आप फ्री हैं, जब आप अवेलेबल हैं, तो आपके आगे ग्रीन डॉट लगा होगा। ये बता देगा मुझे कि आप कब फोन पर हैं और कब फोन पर नहीं। एक तरह से आपका डाटा जा रहा है। दूसरा, 2016 के अंत में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, उसको आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध है वो जी। टच स्क्रीन फोन में हर जगह टच करने पे अलग सेंसेशन उपलब्ध होता है जी, और उसे ट्रैक करने के लिए एक छोटा सॉफ्टवेयर डाला जाता है जी। सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, आपका सारा का सारा
कहाँ आप क्या टाइप कर रहे हैं, किसे टच कर रहे हैं, किस बटन को टच कर रहे हैं, वो वहाँ डिकोड उसका हो जाएगा। मैप बन जाता है। अच्छा, मैप ही बन जाएगा प्रॉपर। और उस मैप के बेसिस पे आप एक वीडियो क्रिएट कर लीजिए, हर सेकंड के साथ में अलग बदलता हुआ मैप बनेगा। एक तरह से मैंने फ्रेम्स बना के देखा, वो फ्रेम्स को और उन फ्रेम्स को आप इंटीग्रेट डेटा कर बन गया, लीजिए, तो आपका डाटा निकल के आ गया। वो आप कहाँ टाइप कर रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं, ये तो खुला हुआ है। ये तो फिर इससे मतलब कि हमारा फोन बिल्कुल भी बिल्कुल, सुरक्षित ये नहीं है। बहुत ही चिंता की बात है कि आपका फोन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये बड़ी टेक्निकल बात है जो एक आम आदमी को शायद समझ में ना आए, बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये एक प्रश्न कर रहा हूँ जो आम लोगों की भाषा में होता है। जी, जी। मतलब मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप जी, इस्तेमाल जी, कर रहा हूँ, जी। मेरे पास एक लिंक आती है, इसे खोलिए, यहाँ पे आपको ये मिलेगा, इस तरह का कुछ मैसेज आता है, मैं उसे खोलता हूँ। ऐसी लिंक्स को फिशिंग लिंक्स कहा जाता है जी। और ऐसी खबरों के साथ में, जैसे आपको व्हाट्सएप पे कभी ना कभी वो मैसेज जरूर आया होगा कि इस मैसेज को 4 लोगों को फॉरवर्ड करें, आपकी बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मैसेजेस कुछ नहीं करते, सिर्फ या फिर ये कि आप इसको नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, आपको माता रानी की कसम, माता अगर रानी की आपने कसम 100 है। लोगों को इसे फॉरवर्ड नहीं तो किया आपका बुरा हो तो जाएगा। आपका बुरा हो जाएगा। और अगर आप करेंगे तो आपको आज खुशखबरी मिलने वाली है थोड़ी देर में। शेरों वाली माता को आपके व्हाट्सएप मैसेजेस में कोई रुचि नहीं है। आपने मैसेज को अगर फॉरवर्ड किया या नहीं किया तो उससे सिर्फ उस व्यक्ति का भला हो रहा है जो उसको भेज रहा है, उस मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहता है। इस तरह अफवाहें बढ़ती हैं, नेटवर्क ट्रैफिक ब्लॉक होता है। हर साल भारतीय लोग व्हाट्सएप का सर्वर जैम करते हैं, इस साल भी करेंगे, आने ही वाला है। और ऐसे जो गतिविधियां होती हैं, इनसे फेकिंग न्यूज बढ़ती है। फेसबुक इस बात को लेकर काफी सीरियस है और उन्होंने इसके लिए एक फेकिंग न्यूज कंट्रोल मैकेनिज्म बना रखा है, फैमिली सेफ्टी सेंटर के अंदर आता है और यहाँ पे ट्रैक किया जाता है कि किस तरह से फेकिंग न्यूज को कम किया जाए। जब भी आपको ऐसे कोई न्यूज मिलती है तो एक बार उसके यूआरएल पे ध्यान दें। यूआरएल आपकी वेबसाइट का पता होता है, जैसे www.google.com, ये यूआरएल है। अब अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको एप्पल का फोन मिलेगा, आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। आप उस लिंक पे क्लिक करने के पहले देखें क्या वो लिंक सच में एप्पल की है। वो कुछ भी हो सकती है। हाँ, हम यूआरएल देख ही नहीं रहे हैं। आज सुबह की बात है, मुझे एक लिंक मिली मेरे फोन पर। कहा गया था कि आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको अमेजन 1000 फोन भेजेगा। इतनी बढ़िया बात है, मतलब नए साल पे सबको फोन ही गिफ्ट कर देंगे। लिंक थी amaz.on ओके .com। एक्चुअल में यूआरएल है उस वेबसाइट का on.com और amaz उसका सब डोमेन है। हाँ, अब जब मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा तो मुझे वेबसाइट जो खुल के मिलेगी वो ठीक वैसे ही होगी जैसे अमेजन की। राइट। मैं अपना नाम दूंगा, मैं अपना पता दूंगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस दूंगा और फिर मुझसे कहा जाएगा पासवर्ड दे दीजिए। अब आप पासवर्ड डाल दीजिए, आप आपके अमेजन अकाउंट में लॉगिन कर दीजिए। बस यहाँ से मेरी गंतव्य की यात्रा खत्म हो जाती है। और इसके बाद वो साइट भी बंद हो जाएगी। उसके बाद वो साइट बंद हो जाएगी और आपको एरर आएगी, एरर 404, दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। इसका मतलब है कि उसने बीच में उस जो है उसने अपना काम कर लिया। बिल्कुल, आपका डाटा चोरी कर लिया गया, आपका ईमेल एड्रेस ले लिया गया, आपका पासवर्ड ले लिया गया, आपका फोन नंबर ले लिया गया। अब आपसे कहा जाएगा कि ये वेबसाइट नहीं चल रही है और आपके साथ में एक छोटा सा हादसा हो चुका है। ये तो बिल्कुल कॉन्शियस होते ही नहीं, हम इस तरीके से अवेयर होते नहीं हैं। कॉन्शियस नहीं होते। आप फोन के ऐप्स डालते हैं, गूगल पे ने रिसेंटली कुछ 5000 से ज्यादा ऐप्स को निकाल लिया और अभी भी प्रोसेस जारी है जिसमें वो रोज कुछ ना कुछ ऐप्स को हटा रहा है। हम फोन में ऐप डालते हैं, डालते ही हमें फोन पूछता है अलाउ एक्सेस टू इनबॉक्स, अलाउ एक्सेस टू मैसेजेस, बहुत सारी जगहों को अलाउ और डिनाई करता है। हम इस लालच में होते हैं कि क्यों हम इसे रोकें, कहीं हमारा कोई फीचर बंद ना हो जाए, कहीं हम सेल्फी ना ले पाए, कहीं हम मैसेज ना भेज पाए, और हम अलाउ करते चले जाते हैं। आपके फोन में एक इनबॉक्स नाम की जगह है जहां पर आपके बैंक के ओटीपी आते हैं। बिल्कुल, आपने अलाउ कर दिया और अलाउ करने के बाद में एक थर्ड पार्टी आपके ओटीपी को पढ़ सकती है, हर बार पढ़ सकती है। जब भी आप ओटीपी रिसीव करेंगे अपने बैंक से, आपका हर ओटीपी उनके पास आएगा। अब मान लीजिए किसी दिन बैंक ने आपको बोला कि आपके अकाउंट का नंबर ये है और इसमें पैसे कम है, वो मैसेज भी आपको आता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना। बिल्कुल, मेरे पास में आपका अकाउंट नंबर है, मेरे पास में आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का और जिस दिन ओटीपी आता है, उस दिन आपका ओटीपी भी है, मैं आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता हूँ।
मतलब ये एक बहुत सोचनीय बात है कि सोचने वाली बात है, बहुत चिंता की जहां बात हम है। अपने आप को टेक्नो फ्रेंडली बताते हैं, जब हम तो सारी चीजें डिजिटल करते हैं, सारी चीज, तो ये इतना सुरक्षित नहीं है और इतना व्यवहारिक भी नहीं हो सकता। टेक्नो फ्रेंडली होने के साथ टेक्नो स्मार्ट बने। टेक्नो स्मार्ट होना जरूरी ये जाने कि आप आपके हाथ में जो एक डिवाइस लिए घूम रहे हैं उस पे क्या डाटा जा रहा है, क्या डाटा आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ है इसके बाद में हम एक बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाली चीज़ आती है स्मार्टफोन के साथ में, हम करते हैं एटीएम का, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या सुरक्षित हैं, और सुरक्षित हैं या कितने सुरक्षित हैं? तो देखिए सचिन जी, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी या प्लास्टिक मनी की कैटेगरी में आते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान देती है, पर भारत में एटीएम कार्ड एक बाय प्रोडक्ट है आपके बैंक अकाउंट का। बाय प्रोडक्ट है, आप मूल प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड एक मूल प्रोडक्ट है। क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनियां आपको जीवन में एक बार जरूर कॉल करेंगी, और अभी तक अगर नहीं आया तो जरूर आने वाला होगा। लेकिन आपको कभी ये नहीं बोलेगा कोई कि आप डेबिट कार्ड ले लीजिए, वो आपके बैंक अकाउंट के साथ में आता है। आपके डेबिट कार्ड्स जो हैं उनमें जो डाटा है वो एक बाय प्रोडक्ट डाटा की तरह है। कुछ समय पहले की बात है, आप आज भी अगर देखें तो हमारे यहाँ जो मॉल्स हैं वहां पर ये कार्ड्स मिलते हैं जिनमें आपको लॉयल्टी प्रोग्राम कार्ड दिए जाते हैं। वॉलमार्ट देता है, बिग बाजार देता है, बेस्ट प्राइस देता है, सभी देते हैं। इन सभी कार्ड्स के पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ब्लैक स्ट्रिप। उन स्ट्रिप्स पर जो डाटा होता है उससे एक स्किमर नाम की मशीन से पढ़ा जा सकता है और एक दूसरे कार्ड में पेस्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आपका एटीएम कार्ड मुझे कहीं मिल गया, मैंने उस कार्ड की कॉपी की और उसके बाद आपको आपके पते पे ला करके दे दिया। आप मुझे चाय पिलाएंगे, मुझे धन्यवाद देंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कितने अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैंने आपके डाटा को कॉपी कर लिया है, आपके कार्ड को कॉपी कर लिया है। 1 जनवरी 2019 से वैसे सरकार ने एक चीज करी है कि वो EMV इनेबल्ड कार्ड्स को चालू करना चाह रहे हैं और कंपलसरी कर रहे हैं, बट फिर भी उनके साथ में आपको एक मेजर रखना जरूरी है कि आप जब भी कार्ड दें, किसी व्यक्ति के हाथ में कार्ड पकड़ाएं, तो ये ध्यान रखें कि उन कार्ड्स को आप किसी गलत हाथों में ना दें। उस कार्ड को आप जब भी यूज करें अपने सामने यूज करें। आपके कैशियर को या आपके सुपरमार्केट के कैशियर को जब भी आप दे रहे हैं तो अपने सामने खुद अपने हाथ से स्वाइप कर सकते हैं तो जरूर करें। किसी और के हाथ में कार्ड देना मतलब अपनी जान दूसरे के हाथ में देना जितना खाली है। ये जो आपने बताया कि आप स्वाइप कर रहे हैं आप अपने कार्ड को, तो वो उसको पढ़ा जा सकता है और डुप्लीकेट कार्ड बनाया जा सकता है। ये इसके लिए तो काफी टीम टाम और बहुत सारी बिल्कुल नहीं। स्किमर नाम की मशीन आपके कुछ इतनी बड़ी होती है जी, 4 इंच की मशीन होती है और उसे आप अपने कंप्यूटर से USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं जी। लगभग पेन ड्राइव कनेक्ट करने जितना ही आसान काम होता है। आपने कनेक्ट कर लिया, फिर आपके कंप्यूटर में एक फाइल बन जाएगी और उसे आप दूसरे कार्ड पे वापस पेस्ट कर दीजिए। मतलब जो डेटा पूरी प्रक्रिया में सब मिला करके 10 से 12 मिनट लगता है। मतलब एक डेटा मेरे कार्ड का जो मैग्नेटिक स्टिक पे लगा हुआ है जी, वो उसको डिकोड करेगी और उसको कॉपी करेगी और दूसरे जगह पेस्ट कर देगी। तो माने हूबहू दूसरा एक क्लोन तैयार हो गया। बिल्कुल जी। और आपका क्लोन कार्ड तैयार हो जाता है। उस क्लोन कार्ड से मैं जहां चाहे वहां शॉपिंग कर सकता हूं। आज की तारीख में आप Amazon.in से शॉपिंग करते हैं, Amazon.com से भी शॉपिंग करते हैं। Amazon.in पे जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आपसे OTP मांगती है वेबसाइट, लेकिन .com कभी OTP नहीं मांगता, क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपको OTP देना जरूरी है। पर बाहर का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो OTP के ऊपर बेस्ड नहीं है। आपने एक बार कार्ड का नंबर दे दिया, सिर्फ आप बटन दबाते हैं पे, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। इसी तरह हमारे पास में से जब पैसे निकलना चालू होते हैं तो हमें कहीं ध्यान नहीं रहता। ये एक बड़ी अपने सुरक्षा की बात बताई कि हम अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं सोचते हैं, मैनेज नहीं करते हैं, तो कभी भी कोई हमारे ATM कार्ड का क्लोन तैयार करके और हमारे अकाउंट को खाली कर सकता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी आती हैं। इसके साथ में डॉक्टर साहब एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है जी, वो हम बात करते हैं कि जो हमारा मोबाइल है जिसको हम कह रहे हैं कि साहब
मेरा खुद का है, पर्सनल है, मैंने इसे लॉक लगा करके भी मैं रख लेता हूँ, सब कुछ रख लेता हूँ, लेकिन किसी दिन मैं बेकार समझ के या जब मेरा खराब हो जाता है मैं उसे बेच देता हूँ कहीं पे। तो ये बेचना क्या ठीक है, और बेचने से कुछ गलत मेरे साथ हो सकता है, या मुझे बेचने से पहले क्या करना चाहिए? देखिए, आपके फोन में जो स्टोरेज है उसे कहा जाता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी के बारे में एक बात आप जान लें, समझ लें कि उसमें जो एक बार डाटा गया वो कभी उससे डिलीट नहीं होता। ओह, आप मेमोरी से डाटा डिलीट अगर कर भी देंगे तो उसके ट्रेसेस वहां रहते हैं जी। डिलीट किए हुए डाटा को रिकवर करना आज की तारीख में एक बच्चे का खेल, बहुत आसान हो गया है। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको लाखों मिल जाएंगे। अब बात ये होती है कि आपने फोन तो बेच दिया। आप भारत में लाखों लोग ऐसा करते हैं कि वो साइट्स पर अपना फोन लिस्ट करते हैं और उसके बाद में जब भी फोन बेचने की बारी आती है सिम कार्ड निकाल करके फोन दे देते हैं। फोन देने के पहले अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करें, फोन को एनक्रिप्टेड यूज करें, जितना भी डाटा है, जिस अकाउंट से आपने लिंक कर रखा है, जो जो एप्स आपने डाल रखी हैं, उन सभी एप्स को डिलीट करें। एप्स को डिलीट करें, एप्स को एक एक ऐप को डिलीट करें, और अगर डिलीट नहीं कर सकते हैं, और हाँ, डिलीट करने के पहले लॉग आउट जरूर करें। अच्छा, लॉग आउट करके, लॉग आउट करने के बाद ही डिलीट करें। अगर आपने डिलीट कर दिया और फिर आपने वापस वो ऐप डाल लिया तो वापस लॉग इन, वो वापस उसी पे चलने लगेगा। आपके फोन में दो एड्रेसेस होते हैं, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। आपका आईपी एड्रेस जो है वो भले ही बदल जाए पर आपका मैक एड्रेस हमेशा वही रहता है, फोन के साथ ही वही रहता है। ये जो आपने बताया कि हम अपने फोन को अगर बेचें या उसे कहीं किसी को दें जी, तो ये जरूरी है कि हम अपने इस तरीके से एक सुरक्षा, एक सुरक्षा की दीवार बना के रखें। हमेशा अपने फोन में वही एप्स रखें जिनका आपको यूज है। आपको यूज नहीं आ रहा, ऐप को निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में इंटरनेट भरपूर उपलब्ध है, जब आपको जरूरत हो तभी उस ऐप को डालें, बिना मतलब एप्स ना रखें। एक आपका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा फोन का, और दूसरा आपका डाटा आपके पास सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर साहब एक बात बता रहे थे कि किसी तरह की लिंक आती है कि आप इस पे क्लिक कीजिए जी, और इस तरह से आप ये जो लिंक इस तरह की आई है जी, ये जैसे जिस भी कंपनी से जनरेट किया है वो उसका क्या पर्पस है हमारे मोबाइल का डेटा लेकर के, वो कहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते, क्राइम में किस तरीके से हमारे डेटा का इस्तेमाल हो सकता है? आपने कुछ सालों पहले सत्यम स्कैंडल का नाम सुना? जी बिल्कुल। सत्यम स्कैंडल में आपके पास कुछ 8000 नकली एम्प्लॉयज थे, नकली पैन कार्ड थे। बिल्कुल, ऐसा नहीं था कि वो सभी का पैन कार्ड नकली थे, वो असली इंसानों के थे, आपके और मेरी तरह। सत्यम के पास में वो डाटा कहाँ से आया था? आपने कभी सोचा? सत्यम के पास में डाटा आया था इन्हीं एप्स की तरह, इन्हीं जगहों से। लोगों ने अपने डाटा को शेयर किया, कभी ये ध्यान नहीं दिया कि वो डाटा कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है। मैं आपको मेरा पैन कार्ड मेल कर रहा हूँ, आप अपने क्रेडिट कार्ड का फोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। ये जब चीजें हो रही हैं तो इसके साथ में डाटा बीच में जो भी व्यक्ति है उसके पास जा रहा है। मैंने आपके फोन में से आपके पैन कार्ड का फोटो निकाल लिया और आपके सिग्नेचर का भी फोटो निकाल लिया। दोनों फोटोज निकालने के बाद में मैं आपका एक नकली पैन कार्ड एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। आपकी इमेजेस के साथ में छेड़खानी होती है। कुछ न्यूज़पेपर के एप्स हैं और उन न्यूज़पेपर के एप्स को जब आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आपसे एक्सेस मांगते हैं कि वी नीड टू गेट एक्सेस टू योर गैलरी। बिल्कुल, खबर दिखाने के लिए आपकी न्यूज़पेपर वाली ऐप को आपकी गैलरी में जाने की जरूरत है। ये वाकई में एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। हाँ बिल्कुल, ये क्यों? और ये इसलिए है क्योंकि आपकी एप्स, आप क्या स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, आप क्या डाटा लेते हैं, आपके पास क्या फोटोज, आप कहाँ जा रहे हैं, किस लोकेशन पे हैं, ये सब कुछ डाटा के बेसिस पे आपको बेटर सर्विस तो दी जाती है, लेकिन इसी डाटा को एग्रीगेट फॉर्म में मार्केटिंग के लिए बेचा जाता था पहले, और आजकल क्राइम के लिए भी बेचा जाता है। क्राइम के लिए ऐसे कि मैं ये दिखा सकता हूँ कि ये सभी लोग मेरे यहाँ काम करते हैं और मैं उसके बेसिस पर एक फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब जो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। डेटा मेरे पास है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद सरकार से ज्यादा पावरफुल वो व्यक्ति है जो डेटा कलेक्ट करता है। आप जरा सोचिए, 125 करोड़ भारतीयों का डाटा किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए
और वो व्यक्ति हर व्यक्ति के बारे में, हर भारतीय नागरिक के बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि वो कब से उठता है, कब सोता है, कब जागता है, क्या खाता है, किसके साथ रहता है, उसका पता क्या है, उसके सोशल मीडिया पर कितने फ्रेंड्स हैं और कल रात को आपने किससे बात की थी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, घातक चीज है, स्थिति है। डॉक्टर साहब, एक चीज और इससे जुड़ी बात आती है जी, कि ये विजुअल ट्रैकिंग करते हैं, लोकेशन ट्रैकिंग करते हैं। जी जी, जी। ये किस तरह से है, और यहाँ तक भी कि हम अगर मोबाइल अपने घर में यूज कर रहे हैं, ये रखा हुआ है जी, तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ बात, ये सब भी बाहर जा सकती है, ऐसा? बिल्कुल जा सकती है। फेसबुक, गूगल, ये सभी एप्स जो आप, गूगल के लिए आपको ऐप डालने की जरूरत नहीं है। आपने जिस दिन एक एंड्रॉइड फोन खरीद लिया उस दिन आपने अपनी लोकेशन ट्रैकिंग चालू करवा ली। मतलब गूगल हमारे घर में आया है जासूस बन के। बिल्कुल। आप जरा सोचिए, 20 साल पहले अगर आपसे मैं कहता कि आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मैं आपके ऊपर नजर रखूंगा, तो आप मुझे भगा देते। लेकिन आज की तारीख में आप 50,000 का फोन खरीदते हैं, उसमें अपना अकाउंट लॉग इन करते हैं, आप हर चीज अपनी बताते हैं फेसबुक पे कि मैं आज इसके साथ खाना खाने जा रहा हूँ, यहाँ खाना खाने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, और सारी की सारी जानकारी गूगल के पास पहुंच रही है। लोकेशन ट्रैकिंग की अगर बात करें तो लोकेशन ट्रैकिंग बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है सभी एंड्रॉइड फोन्स में, हमेशा। आप अपने फोन में जब हम लोकेशन बंद करते हैं उस स्थिति में भी ट्रैकिंग को बंद कर दें। लोकेशन बंद करने का मतलब ये होता है कि आपने जीपीएस मॉड्यूल बंद कर दिया। आपके फोन में ट्रैकिंग के लिए 2 अलग-अलग टेक्नोलॉजीज एक साथ काम कर रही हैं। एक है आपकी जीपीएस या ग्लोनास जो भी नेविगेशन सिस्टम है, दूसरा है आपका ट्रायंगुलेशन सिस्टम जो कि आपके मोबाइल के टावर से कनेक्टेड रहता है। अच्छा। 3 मोबाइल के टावर से मैंने आपका नियरेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया और उसके बेसिस पे एक एवरेज लेने का फॉर्मूला है। सिंपल सी बात है कि अगर मुझे पता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आप पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट से कितना दूर है, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन निकल जाती है। जी। और इस चीज को अगर आप ऐसे समझना चाहें कि कैसे काम करती है, या आप अपनी लोकेशन के बारे में अगर जानना चाहें, अपने गूगल अकाउंट में जाएं, अपनी मैनेज हिस्ट्री में जाएं या मैनेज एक्टिविटी में जाएं, वहां जाकर के आपको एक लंबी फहरिस्त मिलेगी और उसमें आपको मिलेगा लोकेशन हिस्ट्री। मैनेज लोकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करिए। जिस दिन से आपने फोन खरीदा है उस दिन से लेके आज तक आप कब, कहां, कितनी बजे, किस लोकेशन पे थे, सारी जानकारी उस जगह पे है। और आपको हर जानकारी, ये सारी की सारी जितनी भी रखी हुई है, ये एग्रीगेट फॉर्म में गूगल देता है मार्केटिंग के लिए। आप ये मार्केट करना चाहते हैं कि इंदौर के लोगों को मैं एक नए आने वाले रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, गूगल मुझे बताएगा कि कौन कौन इंदौर में मेरे एरिया में घूम रहा है। संभव है, बिल्कुल संभव। और ये रीच वहां तक हो जाएगी मेरी, बिल्कुल उन्हीं लोगों तक, पीपल अराउंड मी इन द 5 किलोमीटर रेडियस। ये क्वेरी आप बड़े आराम से फेसबुक पे चला सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, इसके साथ में एक और जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा और आकर के आगे एक बात होती है, वॉइस ट्रैकिंग जो हम छोड़ रहे थे, वो किस तरीके से हो रही है? वॉइस ट्रैकिंग की अगर आप बात करें तो जब भी आप अपने ऐप्स को यूज कर रहे होते हैं, जब आप अपने फेसबुक को या मैसेंजर को यूज कर रहे होते हैं, तब आपकी वॉइस को कंटिन्यूअसली एनालाइज कर रहा होता है। कैसे? जब आपने ऐप डाला तो आपसे कहा गया अलाउ एक्सेस टू योर माइक्रोफोन, आपने कहा अलाउ, यस। उस समय से फेसबुक ने आपकी आवाज सुनना चालू कर दी। बीच में आपकी और मेरी बातचीत हुई कि सत्येन जी एक नया फोन लेना है, न्यू फोन। वो उन्होंने, इसके बेसिस पर मैं कल से आपको ऐड दिखाना चालू कर दूंगा और मुझे भी ऐड दिखाना चालू कर दूंगा। मुझे इसलिए क्योंकि मुझे फोन लेना है, आपको इसलिए क्योंकि आप मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस तरह एक, मतलब जो दो लोग हैं, जो दोनों को कन्वर्सेशन होता है कंटिन्यूएशन में, बिल्कुल, जो समझ सकता है, मतलब ये चीज वो समझ रहा है कि ये इन्फ्लुएंस इनको कर सकेंगे, वो दोनों को बराबर से इस तरीके से बिल्कुल किया जाता है। और इसे वॉइस ट्रैकिंग कहते हैं। जैसे आप लोकेशन हिस्ट्री के लिए मैंने बताया आपको, वहीं आप नीचे जाएंगे आपको वॉइस हिस्ट्री भी मिलेगी। जब आप ओके गूगल करते हैं या जब भी आप अपने गूगल असिस्टेंट को यूज करते हैं, आपकी हर कमांड गूगल ने रिकॉर्ड करके रखी है, पहले दिन से लेके अभी तक की। ये सब बड़ी भयावह सी चीज है जो एक मेरे जैसे एक आम उपयोगकर्ता के लिए तो बड़ी दिक्कत दे सकती है और लगता है कि परेशानी क्रिएट होती है। मैं ऐसा ना करूं, मुझे लगे अब मैं, जो लोग डरते हैं डिजिटल
होने से, तो मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस पूरी हम हर जगह टेक्नो फ्रेंडली हैं और होना हमारी मजबूरी भी है। तो इस स्थिति में जब ये स्थितियां बनती हैं तो हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम कौन सी सावधानी रखें, कौन सी वो चीजें हैं जो हमें इन सब चीजों से, इस फ्रॉड से, इस सब से बचा सकती हैं? जी, सबसे पहली चीज, आप वही कंटेंट अपने फोन में रखें जिसे आप खोने पे किसी बात, कहीं भी कभी भी खोने पर दुखी नहीं हो। अपने कांटेक्ट का, अपने डाटा का हमेशा बैकअप रखें। दूसरा, अपने फोन में एन्क्रिप्शन लगा के रखें। जी, एन्क्रिप्शन आपके डाटा को सेफ रखेगा। एन्क्रिप्शन से आपका डाटा अगर किसी के पास चला भी गया या आपका डाटा किसी ने चोरी कर लिया तो भी उस व्यक्ति के यूज में नहीं आएगा। तीसरा, जो भी ऐसे ऐप्स हैं, मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप है जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ इसलिए डाल के रखा है कि मुझे किसी ने कहा था, तुरंत हटा दीजिए उसे। ऐसा कोई भी ऐप जो आपके फोन में डला हुआ है और किसी यूज में नहीं आ रहा है, वो आपके लिए नुकसानदायक है। आखिरी बात कहूं, अपने फोन के साथ में ऐसा रिलेशनशिप मत बनाइए कि आप उसके ऊपर आधारित हैं। फोन को आपने बनाया है, फोन का सिर्फ उतना उपयोग करें जितना आपको जरूरी है। कोई भी इंटीमेट या ऐसे कोई कंटेंट ना रखें जो आप पर्सनल हो, प्राइवेट लाइफ से संबंधित हो। आप किसी से जाके मिल लें, 20-25 रुपए ऑटो वाला लेगा, वो ज्यादा सुखी रहेंगे आप। लेकिन अगर आपने उसके साथ में फोन पे 2 घंटे बात की तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई मार्केटिंग कंटेंट वहां से उठा लिया जाए और आपके साथ में साइबर क्राइम। मतलब अगर लंबी बातचीत किसी से होती है या हम बार बार किसी से बात करते हैं तो वो सारी चीजें विशेष तौर पे लोकेट होंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये एक और बड़ी चीज, एक शब्द जोड़ता है इसमें, और वो है डीप लेंस। ये डीप लेंस बड़ा तो किस तरीके से, क्या है एक्चुअल में, पहली बात, और ये किस तरीके से यूज में आ सकता है? डीप लेंस अमेज़न की डेवलप की हुई विजुअल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है। जी। डीप लेंस आपको एक डीप लेंस कैमरे की तरह मिलेगा। डीप लेंस एक छोटा सिस्टम है जिसके साथ में कैमरा आता है। आज की तारीख में कैमरास हर जगह पाए जाते हैं, आपके ऑफिस से लेकर के आपके फोन से, आपके घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास, एटीएम में लगे हुए कैमरास, सभी कैमरास आपको नजर रखने के लिए बनाए गए हैं। ये जितने भी कैमरास हैं, सभी के साथ में अगर एक सिस्टम को कनेक्ट कर लिया जाए और वो इस बात पे नजर रखे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही घातक है। बिल्कुल। और डीप लेंस उसी के लिए बना है। डीप लेंस आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। कैसे ट्रैक करता है? आप इंटरव्यू का एक एग्जांपल लें। एक डीप लेंस कैमरा ये ट्रैक कर सकता है कि कब व्यक्ति उदास है, कब वो नर्वस हो रहा है, कब वो बहुत खुश है और कब वो साधारण अनुभव कर रहा है। डीप लेंस इमोशंस को भी डिकोड कर सकता है। बिल्कुल, इमोशंस को डिकोड किया जा सकता है। चेहरे के हाव भाव, उदास होना, सुखी होना, दुखी होना, जेस्चर्स, सारे जेस्चर्स से वो इस चीज को ट्रैक कर सकता है। बिल्कुल जेस्चर्स को ट्रैक किया जाता है। डीप लेंस टेक्नोलॉजी के लिए कैमरा जो उपलब्ध है वो आप अमेज़न से चाहें तो ले भी सकते हैं। बिल्कुल उपलब्ध है, वो आप खरीद सकते हैं उसे। और इस टेक्नोलॉजी को अगर आप कनेक्ट कर लें अपने नॉर्मल घर के सीसीटीवी कैमरास के साथ जी, तो ऐसे ट्रैक किया जा सकता है कि आपके घर के बाहर कोई व्यक्ति बार बार चक्कर लगा रहा है तो आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि ये बार बार चक्कर क्यों लगा रहा है, इसका इंटेंशन क्या है, ये क्यों बार बार। वो पर्टिकुलर उस पे फोकस कर देगा, वो आपको बता देगा कि ये बार बार। आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि डीप लेंस 2, डीप लेंस 3, 4 आएंगे। अभी आज की तारीख में हम विजुअल ट्रैकिंग की बात करते हैं, जैसा कि अभी हमारा डिस्कशन हुआ। डीप लेंस में सिर्फ विजुअल ट्रैकिंग है। इसके बाद आप देखेंगे कि थर्मल ट्रैकिंग आएगी, थर्मल इमेजिंग आएगी, जो कि दीवारों के आर पार देख सकती है जी, क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं दीवारों के आर पार। उसके बाद आएगा सोनार ट्रैकिंग। सोनार ट्रैकिंग इसलिए क्योंकि थर्मल जो है वो पानी के अंदर नहीं जा सकती, बट सोनार जा सकता है। सोनार ट्रैकिंग आएगा। सोनार ट्रैकिंग के बाद में आएगा लाइडार। लाइडार इज आइडेंटिफिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई भी ऐसी चीज, हर वेव को ट्रैकिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये डीप लेंस जो है आज की तारीख में भारत में कई जगहों पे यूज हो रहा है। चाइना में इसका बड़ा जोर शोर से उपयोग किया जा रहा है। वहां पर
7 मिनट में सरकार किसी व्यक्ति को पूरे देश में से ढूंढ सकती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है चाइना, और 7 मिनट में किसी व्यक्ति को ढूंढा जा सकता है अगर वो किसी कैमरा के सामने आया है तो। ये है डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब, बहुत सारी ये टेक्नो से संबंधित आपने मोबाइल यूज से लेकर के डाटा सुरक्षा से लेकर के और किस तरीके से हम ट्रैक किए जा रहे हैं जी, हमारे पर्टिकुलर्स जो हैं, जो हमारी प्राइवेट लाइफ है, उस सबको किस तरीके से एक व्यावसायिक व्यक्ति द्वारा, संस्था द्वारा या फ्रॉड लोगों द्वारा उनको कैप्चर करना और उनको इस्तेमाल करना। जी, ये सब आपने बहुत डिटेलिंग में बताया। आपने ये भी बताया कि किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं। जी, जी। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस जानकारी का उपयोग करेंगे और अपने आप को टेक्नो फ्रेंडली तो बनाए रखेंगे, लेकिन टेक्नो स्मार्ट भी बनाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।